मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है। चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत। चीनी का आदी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीनी की लत को कैसे हराया जा सकता है। कई लोग जो विभिन्न देशों में हमारे नेचुरल स्लिम केंद्रों में आते हैं, चाहे वह प्यूर्तो रिको में हो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो, मैक्सिको में हो, कोस्टा रिका में हो या पनामा में हो, तो वास्तव में वे आदी होकर आते हैं। मैंने इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिकांश लोग जिन लोगों के साथ काम करते हैं वे चीनी के आदी होते हैं। कुछ ही लतें होती हैं जो इतनी शक्तिशाली, इतनी मजबूत, इतनी कठिन हो जितनी चीनी। चलिए एक पल के लिए बोर्ड पर आकर आपको समझाने के लिए कि चीनी की लत को कैसे हराया जाए। चलिए शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि आप और मैं जीव हैं, हम अपने शरीर नहीं हैं। मैं एक जीव हूं, हम एक आत्मा है और हमारे पास एक शरीर है। शरीर है जैसे एक कार हो और आप उसके चालक हैं, नहीं तो मूल रूप से ये शरीर है और आप एक आत्मा हैं। जैसे कि मैं, और इसे यहां रखें, ये आत्मा है। आप आत्मा का व्यक्तित्व होता है, शरीर का नहीं। व्यक्तित्व, आत्मा के पास राय होती है, शरीर के पास राय नहीं होती। आत्मा के पास ज्ञान होता है, शरीर के पास ज्ञान नहीं होता। तो ये दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। दिव्य क्रम में मेटाबॉलिज्म की बात करते हुए यह माना जाता है कि आप अपने शरीर को नियंत्रित करें। तो जो शरीर को नियंत्रित करता है वह आप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर आपको आदेश दे कि मुझे M&M चॉकलेट्स दो, मुझे बिस्कुट दो, केक दो, मुझे आइसक्रीम दो, मंतेकाडो, मुझे चीनी दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप ही उसे अपने शरीर को आदेश दें। तो जो लोग हमारी नेचुरल स्लिम प्रणाली की मदद करता है, उनमें से कई जिन्होंने एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो पुस्तक पढ़ी है, जो मधुमेह या प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिन्होंने डायबिटीज प्रॉब्लमास पुस्तक पढ़ी है, बिना समस्याओं के, क्योंकि हम सभी को किसी न किसी रूप में कुछ अधिक और कुछ कम ये मिलती है। कम। सभी लोग मीठे के आदी होकर आते हैं। वे मिठाई के सामने खुद को रोक नहीं पाते। शरीर उन्हें चॉकलेट मांगता है और हमेशा जो शरीर मुख्य रूप से खोज रहा है ये चीनी है, चीनी के रूप। तो ये लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं थोड़ा ज्यादा। एक सबसे सफल कार्यों जो हमारे पास है, पुस्तक एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो में है और किताब डायबिटीज सिन प्रॉब्लमास में शरीर को डिटॉक्स करना है। अब एक लत को कैसे हराया जाए, चीनी की लत। तो सबसे पहले जो किसी को समझना चाहिए वह यह है कि क्या कारण बन रहा है लत। ये यहाँ दो आंखों के बीच में खोजा गया था। यहाँ इस बिंदु पर, यहाँ उस बिंदु पर जहाँ हिंदू एक बिंदी लगाते हैं, एक छोटी काली बिंदी, वहीं है एक ग्रंथि अंदर की ओर, लगभग 3 सेंटीमीटर अंदर, जैसे 1 इंच। एक ग्रंथि जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल एक मास्टर ग्रंथि है, जैसे कि पीनियल ग्रंथि। ये छोटी है लेकिन यह एक ग्रंथि है जो शरीर की सभी ग्रंथियों को आदेश देती है। ये थायराइड को आदेश देता है, ये पैंक्रियास को आदेश देता है, ये लीवर को आदेश देता है, यह अन्य सभी को आदेश देता है, क्योंकि यह एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। वह ग्रंथि, जब आप इसे चीनी और मीठी चीज़ों से उत्तेजित करते हैं, वह ग्रंथि एक पदार्थ का उत्पादन करती है जो, इसे बीटा एंडोर्फिन कहते हैं। बीटा एंडोर्फिन ऐसे पदार्थ हैं जो आनंद और सुख देते हैं। ये पदार्थ जो दर्द को कम करती हैं, जो एनाल्जेसिक होती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जब एक महिला को बहुत दर्दनाक मासिक धर्म, स्वचालित रूप से चॉकलेट, मिठाइयाँ, कुछ भी खोजने लगती है, क्योंकि जब कोई चीनी का सेवन करता है तो यह बीटा एंडोर्फिन उत्पन्न करता है और दर्द को दूर करता है और यह आपको सुखद महसूस कराता है। अब इस लत को तोड़ने के लिए, क्योंकि शरीर ये एक दुष्चक्र बनाता है जहां ये हर समय चीनी द्वारा उत्तेजित होती रहती है और बीटा एंडोर्फिन का उत्पादन कर रहा है। बीटा एंडोर्फिन व्यक्ति फंसा हुआ है। बीटा एंडोर्फिन मॉर्फिन की रिश्तेदार है। मॉर्फिन वही है जिसका उपयोग हेरोइन बनाने के लिए किया जाता है, जो नशेड़ी सड़क पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मूल रूप से इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जो हमने खोजा है कि काम करता है और आप इसे आजमा सकते हैं, वह यह है कि आप एक डाइट, एक डिटॉक्स, जहां आप 2 दिनों तक केवल मांस और पनीर खाएंगे या अंडा, मतलब 2 दिनों के लिए केवल शुद्ध प्रोटीन, सिर्फ 48 घंटे। जब हम मांस कहते हैं, पनीर, अंडा, हम बात कर रहे हैं कि आप सॉसेज के साथ अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं। चिकन और पनीर ऊपर से, इसमें सब्जियां नहीं डालनी है, इसमें प्याज नहीं डालनी है। आप मसालों का उपयोग करें, लहसुन, अजमोद, जो भी आप चाहें, नमक, जो भी हो, लेकिन आप इसमें नहीं डालेंगे कुछ भी नहीं जो या तो मांस हो या पनीर या अंडा। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो कर रहे हैं यह है कि आप पीनियल ग्रंथि की उत्तेजना को काट रहे हैं। जब आप इसे काटते हैं, उत्तेजना के कारण
यहाँ पीनियल ग्रंथि में शरीर बीटा एंडोर्फिन का उत्पादन बंद कर देता है। जब यह बंद कर देता है, बीटा एंडोर्फिन का उत्पादन करने से लत चली जाती है। तो मूल रूप से 48 घंटे के दौरान 2 दिन जब आप मांस, पनीर और अंडा खा रहे हो, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास बहुत अच्छा हाइड्रेशन का मतलब है कि आप उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जो हमने पहले ही आपको समझाया है। आपके शरीर को कितने पानी की आवश्यकता है, जो आपके वजन को किलोग्राम में 7 से विभाजित करके प्राप्त होता है, या आपका वजन पाउंड में विभाजित करके 16 से, और इससे पता चलेगा दिन में कितने गिलास पानी पीने चाहिए आपको निर्जलीकरण में मदद करने के लिए। अगर आप हाइड्रेशन नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी जो एक शानदार मदद है वह यह है कि आपके पास कुछ हो, जैसे मैग्नीशियम का एक सप्लीमेंट। उदाहरण के लिए हमारे मामले में हम मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम बहुत ही शांतिदायक होता है, और जब शरीर एक लत को तोड़ रहा होता है तो यह कठिन समय से गुजरता है, इसलिए आप उसे मैग्नीशियम देते हैं। हम मैजिक मैग का उपयोग करते हैं, जो एक मैग्नीशियम है जो अच्छी तरह से अवशोषित होता है। लेकिन अगर आपके पास मैजिक नहीं है मैग, तो फिर दूसरा मैग्नीशियम इस्तेमाल करें। और वास्तव में मैजिक मैग, क्योंकि यह सुपर अवशोषणीय है, आप इससे उत्पन्न होने वाली शांति को महसूस करते हैं। ये आपको इसको तोड़ने में बहुत मदद करता है, लत। तो मूल रूप से हम मांस, पनीर और अंडे के आहार के बीच 48 घंटे उचित हाइड्रेशन और सहनशीलता के अनुसार पर्याप्त मैग्नीशियम, आप जीत सकते हैं किसी भी लत। यह असफल नहीं होता। यदि आप इसे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर आपसे मिठाई मांगना, और आप एक आत्मा के रूप में अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, न कि शरीर जो आपको नियंत्रित कर रहा है। आदेश आपके लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।